चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला। जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी सेमीफाइनल्स। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा महामुकाबला। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया के धुरंधर दिखाएंगे दमखम। लगातार 2 मैच जीतने से बुलंद है टीम इंडिया के हौसले। पाकिस्तान और बांग्लादेश को दे चुकी हैं पटकने। मिचेल की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी न्यूजीलैंड की टीम। 4 मार्च को होगा पहला सेमीफाइनल। दोपहर 2 बजे होगा टॉस, 2:30 बजे होगा महामुकाबला। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन। 4 मजदूरों की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जा रही है भारतीय वायुसेना की मदद। चीता हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत बचाव कार्य जारी। माड़ा गांव में एवलांच में के चलते फंसे थे 54 मजदूर। 50 श्रमिकों को बाहर निकाला। घायलों को जोशीमठ के सैन्य अस्पताल में कराया गया भर्ती। हो रहा है प्राथमिक उपचार। युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 जवान तैनात। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन पशु बचाव केंद्र वनतारा में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। जूनागढ़ में कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री जंगल सफारी का भी लेंगे लुत्फ। गिर राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम। सोमनाथ मंदिर के विकास कार्यों और कॉरिडोर प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। अमित शाह भी गुजरात दौरे पर हैं। महसाणा में श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आईआईटी हैदराबाद में आज आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति छात्रों से करेंगे बातचीत। उडुपी में आज करकला गांधी मैदान में कांग्रेस कुटुंबोत्सव का होगा आयोजन। वानापर्थी में आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्वरोजगार स्कीमों की देंगे सौगात। 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं में लागत। जम्मू में आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जौनपुर सिविल कोर्ट ने आज तक के लिए टाली आदेश की प्रक्रिया। 1991 पूजा स्थल कानून से संबंधित मुकदमों पर आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते लिया गया निर्णय। आज से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से टेल अवीव के लिए दोबारा भरेंगी उड़ानें। युद्ध के चलते बंद हुई थी फ्लाइट्स। दिल्ली में आज इशारा इंटरनेशनल कठपुतली रंगमंच महोत्सव का आयोजन। दिल्ली वासियों को देखने को मिलेगी कठपुतली के कारनामे। दिल्ली में आज स्टेट्समैन विंटेज एंड क्लासिक का रैली का आयोजन। लोगों को सड़कों पर नजर आएंगी विंटेज कार। हरियाणा में 8 नगर निगमों सहित 33 नगर निकायों के लिए चुनाव मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। पटना में आज होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर में सर्दी के बीच युवाओं को चुस्त और फुर्तीला रखने की कोशिश। माइनस तापमान में दी जा रही है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। जयपुर पहुंचे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद चंद्र बैरवा। जवाहर कला केंद्र में स्वास्थ्य मेले में हिस्सा लिया। मुंबई में टेक वीक 2025 का शुभारंभ। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। मयूरभंज पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। विकास परियोजनाओं की सौगात। आंध्र प्रदेश के चित्तूर पहुंचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। लॉन्च की एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। उज्जैन में विक्रम महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समारोह में शिरकत की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुरम में पीएस हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के रामबन में महिला बन रही आत्मनिर्भर उम्मीद योजना के तहत स्वरोजगार से लिख रही है विकास की इबारत। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेटर जोगेंद्र शर्मा ने समारोह में शिरकत की।
मंडी में इंटरनेशनल कल्चर परेड का हुआ जोरदार आयोजन। बड़ी संख्या में परेड देखने के लिए उमड़ी दर्शकों की भीड़। सिख समुदाय के लोगों ने दिखाया तलवारबाजी का कौशल। पारंपरिक परिधानों में निकाली भव्य परेड। साथ ही कलाकारों ने किया सांस्कृतिक डांस। गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी रोहन गॉन्स देसाई बने बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी। पणजी में रोहन गॉन्स देसाई के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। हैदराबाद के एआईएमआईएम हेडक्वार्टर में मनाया गया पार्टी का 67वां पुनरुद्धार दिवस। रायपुर में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 8वें क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। महाकुंभ के दौरान वाराणसी में 2 करोड़ 67 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन। भक्तों ने खरीदा 1270 क्विंटल बाबा का महाप्रसाद। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बाबा की लाडू कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुए। मुंबई में शिक्षण प्रबोध 35वें राज्य स्तरीय शिक्षण सम्मेलन का आयोजन हुआ। शिव नेता उदय सामंत कार्यक्रम में शामिल हुए। भोपाल में किसान कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। कार्यक्रम में जीतू पटवारी का जबरदस्त स्वागत हुआ। करगिल में पार्षद ने जाम में फंसे ड्राइवरों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। सभी ड्राइवरों को बांटे खाने पीने के पैकेट। आज रमजान का पहला रोजा। देश भर के बाजारों में दिख रही है रमजान की रौनक। सेवइयों और खजूर की भारी डिमांड। दिल्ली की जामा मस्जिद मार्केट में उमड़े खरीदारों की भीड़। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। छतरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा किए तारावी की नमाज। लोगों की देश के लिए अमन शांति की दुआ। तेलंगाना सरकार ने रमजान को लेकर जारी किया आदेश। राज्य में आज से 31 मार्च तक हफ्ते भर खुली रहेंगी दुकानें। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दी रमजान की मुबारकबाद। दिल्ली सरकार ने बिल्डिंग निर्माण को लेकर लिया अहम फैसला। पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं। केंद्र से मिले फंड के दुरुपयोग को लेकर हमलावर हुए मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल ने केंद्र से मिले फंड का इस्तेमाल नहीं किया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना कहा। प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नहीं हुआ काम। महिला सम्मान योजना पर बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आम आदमी पार्टी को मिलेगा बीजेपी का सॉलिड जवाब। 8 मार्च को दिल्ली में महिला सम्मान योजना का इंतजार होगा खत्म। हर महीने महिलाओं को खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 2500। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। कहा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है। बीजेपी का ध्यान शासन पर नहीं, आम आदमी पार्टी को गाली देने में। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बोली प्रियंका कक्कड़ का बीजेपी सत्ता में है तो उचित व्यवहार करे, जनता के वादे पूरे किए। आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। कहा बीजेपी के पास सीबीआई, सीआईडी, एसीबी सब है, उनके पास भ्रष्टाचार की फाइल है तो कार्रवाई करें। दिल्ली में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों के सम्मान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 15 विधायकों के साथ चौपाल कार्यक्रम में पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, आशीर्वाद लिया। केंद्रीय विकास परियोजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। जल्द से जल्द सभी विकास कार्यों को निपटाने के निर्देश। आज सुबह 11 बजे लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। पार्टी के सभी पदाधिकारी और राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आज लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी में अपना दल की बैठक। गांधी भवन में कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। 6 मार्च को बागपत के बडौत जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। हादसे में मृतकों के परिजनों को सौंपेंगे 2-2 लाख के चेक। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा इनके पास कोई नीति नहीं है, विकास का एजेंडा नहीं है।
एसपी नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी को बताया झूठा, कहा जनता के लिए कुछ नहीं करती है बीजेपी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले शिवपाल, कहा बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तीनों बढ़ गए, देश को नौकरशाही के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर जमकर बोला हमला, कहा अखिलेश हमारे सलाहकार नहीं, अच्छे तरीके से सरकार कर रही है अपना काम। बिहार चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा बिहार की 156 सीटों पर कर रहे हैं काम, 29 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल पर बोला हमला, कहा कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं राहुल गांधी, कहते हैं मैं हिंदू हूं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की पहली अहम बैठक, मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। बैठक में शाह ने मणिपुर की सभी सड़कों पर 8 मार्च से यातायात सामान्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गर्मी में बदल जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस की यूनिफॉर्म, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी किए निर्देश। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे राहुल गांधी, कूलियों से मुलाकात हुई, खिंचवाई तस्वीर। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने कॉनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एनडीएमसी फूल महोत्सव का शुभारंभ किया। सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन, हाथों में ढोलक, जाल, नगाड़े और कीर्तन लेकर डीईओ ऑफिस पर घेराव। मोतिहारी में बांध निर्माण के खिलाफ हजारों लोगों ने जाटवा घाट पर किया विशाल धरना प्रदर्शन। अजमेर में सकल हिंदू समाज का सामूहिक मार्च, विजयनगर में कथित ब्लैकमेलिंग और युवतियों की यौन शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कोची में आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़े। कोलकाता में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अड़े कई स्टूडेंट्स यूनियन, बंगाल के शिक्षा मंत्री पर लगाए घेराव करने के दौरान गाड़ी चढ़ाने का आरोप। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गांदरबल में हुई जबरदस्त बर्फबारी, लगातार हुई बर्फबारी से 3 फीट जमी बर्फ। सोनमर्ग में बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं सैलानी, स्नो बाइक का ले रहे हैं लुत्फ। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिनों से हो रही बर्फबारी से 40% बारिश की कमी हो गई खत्म, ऊंचाई वाले इलाकों में 6 फीट तक जमा हुई है बर्फ। कुपवाड़ा की दुर्गम चोटियों पर स्थित दूर दराज के गांवों का कटा संपर्क, कई गांवों में बिजली ठप। मांदीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल और किश्तवाड़ जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की मुहिम, जालंधर में नशा विरोधी अभियान के तहत 11 जगहों पर छापेमारी। बठिंडा में भी चलाया गया ड्रग्स के खिलाफ युद्ध अभियान, पुलिस की ओर से चलाया गया सर्च ऑपरेशन। वाराणसी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ शख्स गिरफ्तार। इंदौर में डिजिटल गिरफ्तारी मामले पर आरोपी दुबई भागने की कर रहा था कोशिश, क्राइम ब्रांच ने एयरपोर्ट से पकड़ा। सूरत में गहना चोरी करने वाली लड़की हुई गिरफ्तार, करीब 10 लाख रुपए की लूटे थे गहने। रूस में सर्दियों के अंत का शानदार जश्न, त्योहार मनाने के लिए लकड़ी के विशाल महल को जलाया। मध्य रूस के एक ओपन एयर आर्ट पार्क में बनाया गया लकड़ी का विशाल ढांचा। मास्लेनित्सी रूसी वसंत उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, गजब के करतब। रूस की सड़कों पर शानदार सजावट का दिखा अद्भुत नजारा, पकवानों का आनंद ले रहे हैं लोग। पक्षी की टकराने के बाद फेडेक्स कार्गो विमान में लग गई आग, नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भरी थी उड़ान। यूरोपीय देशों के समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे ज़ेलेंस्की, ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने लगाया गले। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच 2 बिलियन पाउंड से ज्यादा के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
पोप फ्रांसिस की हालत स्थिर, डबल नमोनिया के कारण 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती। स्पेन में नवंबर में आई बाढ़ के कारण वालेंसिया के लोगों ने क्षेत्रीय नेता के इस्तीफे की मांग की। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर साधा निशाना। ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात को बताया दुनिया के लिए अपमानजनक।